तो बहुत फेमस गेस्ट आ रहा है अपने यहाँ। तेरे को मालूम है जाकिर खान कौन है? हाँ, वो तबला बजाते हैं वो। अरे वो जाकिर हुसैन है, ये जाकिर खान है, स्टैंड अप कॉमिक है। मालूम है स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है? नहीं। वेरी गुड। जो तू करता है ना वो स्टैंड अप कॉमेडी है। अभी तू खाली कबाब लेके आना और सब चीज़ ना चेस्ट उर्दू में बोलना है ऐसे। ज़ह नसीब जिल्ले इलाही, क्या बोलेगा? जय नसीब जिले लाही। हाँ ऐसे ही बोलते रहना बस, ठीक है? सीखते रहे, रटते रहे। अभी चल मैं जा रही हूँ। जय नसीब जिले राहू। जय नसीब जिले राहू। क्या बोले मैडम ने? भूल गया। गॉड मैं कहाँ फंस गई? हेलो, सलाम अलैकुम, कैसे हो? How are you? I'm good. ये कौन है आप? ये मेरा भाई है ज़ीशान। हाय ज़ीशान, कैसे हैं आप? क्या गुड लुकिंग भाई है यार तेरा थैंक यू जाकिर। वेरी मच। अरे भाई ये सब भाई को तो ले आया, हाँ, मेन चीज का है। कबाब आ रहे हैं। अरे सबका लेके आया। अरे हम लेके थोड़ी चलते हैं, आते हैं हमारे पीछे चीज। क्या बात है, इसके पीछे कबाब आता है यार। डोंट यू विश तेरे पीछे लड़कियां आती? अब सब बात बताने की थोड़ी होती है। आया हो, देखो पता है मेरा फूड चैनल है, सॉरी। जी हमको और पता है आप आपका एंड food वी channel। नो दैट यू आर अ फूडी। क्लियरली आई एम आल्सो। Yes, तो इसलिए हम गेस्ट को नॉर्मली बुलाते हैं, हम उनसे कुकिंग कराते हैं, बट वी वांटेड टू स्पेयर आवर स्टमक टुडे। नहीं, इसलिए हम बिल्कुल लोग अच्छा ने किया इसको बोला आपने। कि हाँ रिस्क ना लिया जाए। जब दुनिया में लोग इतना बना रहे हैं तो हम घर पे क्यों बना रहे हैं? कोई अपने घर से निकला है, किसी रेस्टोरेंट का उसने ताला खोला है, सब्जी मंडी से सब्जी खरीदी, उसकी मेहनत क्यों खराब मेरा जाए? YouTube चैनल बंद करवा के रहेगा ये, क्योंकि हम बना ही रहे हैं इसमें। हाँ मतलब अरे बना, सब लोग घर में बन रहा है खाना, कोई तो खरीदने वाला भी होना चाहिए ना। दैट इज ट्रू। सो दैट इज मी। दैट इज ट्रू। Yes, तो आज जाकिर हमारे लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों से, फेमस जगहों से कबाब खरीद के आया। हमने इसके पैसे भरे हैं, करेक्ट, कबाबों के। तो हम हमको रिव्यू भी करेंगे और रोस्ट हम भी बता करेंगे। सकते हैं कि नहीं जमा, अच्छा था, बढ़िया था। ओके क्या है? तो लेट्स गो टू द कबाब कॉर्नर। हीरा मंडी का कॉर्नर है यहाँ पर। रोज मेरे कुक का मुजरा होता है। शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। और और क्या? कुछ तो मेरे को ऐसे कोई लाइफ चेंजिंग सवाल पूछने नहीं है तेरे से। बिल्कुल तेरे को कुछ पूछना है, कुछ करना है? मेरे को पूछना है आपसे। हाँ पूछ। आप बताइए साहब, आपका कैसा चल रहा है? क्या है जीवन का सीन? जीवन का सीन अच्छा ही चल रहा है। सब चीज को मेरे को मालूम है, मेरी आदत है हर चीज में ट्राई करने की। तो अभी यूट्यूब ट्राई कर रही हूँ। अच्छा। हाँ बट आ रहा है, मजा आ रहा है। आई एम गेटिंग टू मीट इंटरेस्टिंग पीपल लाइक यू। आपको जो मीम्स है मेहुना के बारे में जो बनते रहते हैं, जैसे सब इस हाँ टाइप वो के। उसका मतलब क्या था, मैंने समझा नहीं। वो सबकी नहीं होती। फॉर्मेट है एक बेसिकली। नहीं बट इज इट सपोज्ड टू बी फनी? जोक का एक बेसिक फॉर्मेट। अच्छा ओके होता है 1 2 फ्लिप। करेक्ट। ठीक है। हाँ सेटअप को रिट्रेट करना हाँ। और उसको फ्लिप कर देना। ठीक है। हाँ तो वो है कि माँ तो सबकी होती है। हाँ। बोले माँ होती है। हाँ। तो बोले माँ, अच्छा माँ है हाँ तो माँ तो सबकी होती है। Correct. तो ये सेटअप माँ है। करेक्ट। माँ सबकी होती है। हाँ। सेटअप को रिट्रेट किया हाँ। है ना। और फ्लिप है, सबकी नहीं होती लक्ष्मण। ओ तो ये जोक था और मेरी तो पिक्चर में इमोशनल मोमेंट हाँ, था। तो इसी को जो है उसको, जिसके पास जो नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आरसीबी के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखेंगे तो विराट कोहली जो है रोहित शर्मा से बात कर रहे हैं कि आरसीबी टॉप आईपीएल की ट्रॉफी तो सबके पास होती है। तो विराट कोहली सबके पास नहीं होती। ओह दैट वाओ इज बिकम अ मीम फैब। तो ऐसे वो मीम बना हुआ है। मेरा फ्लिप में अलग बताती हूँ। क्या? तो बोलेगा गर्लफ्रेंड सबकी होती है। हाँ। बोलेगा सबकी नहीं होती। सबकी नहीं होती। मेरी बहुत सारी होती है। आई विश। एक तो वो मीम मुझे लगता है वो, और मेरे ख्याल से उसके बहुत सारे हैं, ओम शांति ओम के। हाँ उसके तो डायलॉग्स ही वायरल। वो टिकटॉक ही थे आई थिंक डायलॉग। वो हाँ वो काफी वो टिकटॉक बिफोर टिकटॉक वाज इन्वेंटेड वी वर इट वाज टिकटॉक बिफोर टिकटॉक कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह। हाँ उससे फिर एक और भी बोला था मैंने उसको, बोले वाह क्या टाइगर है। वाह क्या टाइगर भी बोलने हाँ बोला था उसने। वो टाइगर आता है ना एक, हाँ। नॉटी पुसी। हाँ। जो शाहरुख ने इम्प्रोवाइज किया था तभी के तभी। हाँ कि वाह क्या वो टाइगर। नहीं जो टाइगर नॉटी पुसी। हाँ। अच्छा तो यहाँ तो ये बहुत सारे जो जोक्स होते हैं फिल्म में, ये क्या आप उस वक्त इम्प्रोवाइज करते हैं या? बहुत ज्यादा। और शाहरुख अगर है तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग का भी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा मतलब थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट पे बॉर्डर करके ही जाता है।
तो वो वाली कहानियों के बारे में क्या है जो कहा जाता है कि स्क्रिप्ट सेट पे लिख रहे थे और शूट का कोई स्केड्यूल नहीं नहीं है? ऐसा वो भी होता था। हाँ। और ये मुझे मालूम है कि जावेद अंकल जो है, जावेद अख्तर, तो वो मेरे गाने लिख रहे थे और उनको, वो मेरे मासा हैं, तो उनको मैंने देखा हुआ है कि जब मैं कोरियोग्राफ कर रही थी 1942, तो वो गाना लाते ही नहीं थे और म्यूजिक सिटिंग हो रहा है, आर.डी. बर्मन बैठे हैं और इनको गाना लिख के लाना चाहिए था। हाँ। तो उनके पास कुछ गाना नहीं था। कौन से गाने की बात हो रही है? और उन्होंने बोला अच्छा मुझे बताओ क्या है। उससे बोला देखो वो दंगे चल रहे हैं और कांच टूटता है और पहली बार लड़का मनीषा कोइराला को देखता है। हाँ। और आई स्वेयर टू यू जाकिर, इन 5 minutes ही टुक द पेपर एंड इन उर्दू ही रोट, एक लड़की को देखा तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे इन 5 minutes। और फ्लिप इसका देखो, लिखा, आर.डी. बर्मन ने पेपर उठाया, हारमोनियम उठाया और इन 3 minutes ही didn't wait, he just sang एक लड़की को देखा, he just sang it। तो 15 मिनट में वो गाना बन गया। क्या बात कर रहे हो आप? ये मतलब माय हेयर इज स्टैंडिंग बिकॉज़ आई वाज देयर, आई वाज सीइंग आर.डी. बर्मन, मतलब फॉर मी वाज म्यूजिक का भगवान है। जावेद अंकल ले 5 मिनट में से वहीं के वहीं हाथ पे वहीं का लिख के दे वही दिया। वही तो मैहुना के बारे में जो एक बात लगी, उसका जो शूटिंग तो स्टाइल छोटा होगा बहुत जब पिक्चर लगी थी। ऑफ कोर्स, वो तो मैं हाँ, छोटा ही इतना था। भी छोटा नहीं था। हाँ ना? नहीं, पर उसका शूटिंग स्टाइल मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा लगा था। था। जैसे कि एक्शन जो उसमें शूट हुआ, हाँ। वो मेरे ख्याल से आपने स्टॉप मोशन वो कैमरा, तभी वो कैमराज आए थे, जब हाँ वो 36 कैमरा लगाते लगाते एक शॉट होता पूरा दिन में। हाँ, उसमें तब्बू का कैमियो है क्या? अरे वो तब्बू ना वहाँ दार्जिलिंग में किसी और टीनू वर्मा की कोई पिक्चर की शूटिंग के लिए आई थी। तो इतना कैमियो तो का कोई उसने मुझे फोन किया, आई सेड मैं शूटिंग कर रही हूँ, शी सेड मैं होटल जाते जाते रुक के जाती हूँ। शी लिटरली एयरपोर्ट के कपड़े पहने, उसने नो हेयर नो मेकअप। हाँ। और हम लोग वो वाला वो शाहरुख को डांस सिखा रहे, वो हाँ। कर रहे थे ना। अभी जाहिर है कि तब्बू उसको डांस नहीं सिखा सकते, ऐसे तो खड़ी हो जा, तो मेरी गुड लक चाम है, चल। So she just stood there and everyone remembers that. Just for 1 second. Just yeah. How can you not have a scene with her? Because we were her? not prepared to do any scene with nothing. हमारे सब scene वीन सब खत्म हो चुके थे। मैं देख रहा हूँ अरे तब्बू, और फिर उसका तब्बू आएंगे दोबारा। पार्ट 2 में डालती हूँ उसको। देखो कॉमेडी तभी भी अच्छी लगी थी। मेरे को शुरू से कॉमेडी पसंद है, मेरे को बहुत। मैं बचपन में मैं बिल्कुल फनी नहीं था, फिर मैंने तेरा लाइफ अच्छा गया होगा इसलिए। कब? बचपन में? हाँ, तेरी चाइल्डहुड अच्छा होगा। नहीं, बहुत खराब, एकदम ऐसे इनविजिबल, कैसे? एकदम इनविजिबल बच्चा, एकदम कोई पूछता नहीं है वैसा वाला। जैसे जिशान अभी आया था ना, हाँ। तो सब लोग ऐसे बोलते थे कि ये छोटे वाला है क्या, तो मैं बोलता था नहीं मैं बड़े वाला हूँ। कह रहा अरे छोटे वाला बहुत क्यूट है, उसको प्यार देना। जिशान। तो वैसे सब होता था, ठीक है। फिर मैंने एक फिल्म देखी, फिल्मों का बहुत इम्पैक्ट है हमारे जीवन पे। सेम। तो शायद बासुदा की एक फिल्म है छोटी सी बात। अरे मैंने अब भी देखी। हाँ, तो वो फिल्म का 2 हफ्ते पहले Amazon प्राइम पे मैंने वापस देखी। तो मुझे लगा इंग्लिश मूवी कॉल्ड स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स। अच्छा, वहां से उन्होंने उठाई थी। हाँ। अच्छा, where they train nerds how to become confident and all. School for scoundrels। और उसी गर्मी की छुट्टी में मेरे पास ऐसे 5-6 रद्दी वाले से मैंने जोक्स की किताबें खरीदी और मैंने वो सारी 6 किताबें जोक्स की पढ़ ली। तो मुझे कॉमेडी का एक हल्का एक रिदम समझ में आ गया। मैंने इतना ज्यादा जोक्स की किताब पढ़ ली कि मेरे को रिदम आ गया उसका कि क्या है। देखो यकीन नहीं आएगा, हैप्पी न्यू ईयर में मुझे एक प्रोड्यूसर ने 10 करोड़ ऑफर किए कि मेरे बेटे को डाल दो ये पिक्चर में। अच्छा। और झांसी की रानी ऐसा नहीं, कभी नहीं, मैं पिक्चर के साथ नहीं बेईमानी करूंगी। कैसे होगा? शाहरुख को पता लग गया, मैंने 10 करोड़ लेके इसको ले लिया पिक्चर में, नेवर। और मैंने विवान शाह को लिया पिक्चर में। उस टाइम के देखो मैं कौन लड़के लॉन्च हुए थे अगले 2 साल में, कौन प्रोड्यूसर के लड़के लॉन्च हुए थे, है ना? क्योंकि मैं बोला जो सही है पिक्चर के लिए उसको ही लूंगी मैं। एक कोई हिंट दीजिए ना इसके। बाद में बोलूंगी तेरे को, नहीं, अभी hint कबाब बताओ। खाते हैं दिलीप। हिंट बताओ बाद में बोलती हूँ। एक हिंट, एक वर्ड। प्रोड्यूसर का बेटा बोला है मैंने तेरे को अभी। प्रोड्यूसर का बेटा कौन? यही जाएगा वायरल। मेरे को बताओ ना कौन प्रोड्यूसर का बेटा। बाद में बोलती हूँ। नहीं, प्रोड्यूसर मत बताओ, ऐसा कोई फिल्म, ऐसे सेंटेंस में फिल्म का नाम यूज कर दो। यही वायरल जाएगा। क्या इस बात पे अगर ये बात बाहर जाएगी तो क्या इस बात पे क्या होगा? सोच रही, बहुत सारी पिक्चरें बनाई है उन्होंने। दिलीप, हाँ आ जाओ। आइए साहब, ये आप मिलिए दिलीप जी से। दिलीप जी क्या हाल है? बड़े आपके देखते हैं वीडियोस हम। तेरे को क्या बोला था मैंने बोलने?
अरे कोई बात नहीं। जय नसीब दिल्ली इलाही, क्या बोला था? जय नसीब दिल्ली लिया। हाँ, अरे दिल्ली शुक्रिया, लिया, चल। शुक्रिया, थैंक वाह, यू, वाह। बहुत शुक्रिया। कबाब तो आ गए हैं, लेकिन जी, आई एम सर। हैविंग मोर फन टॉकिंग विद जाकिर। मुझे बताओ जाकिर, तुम्हारा 21st वीडियो जी वायरल गया, हाँ, उससे पहले कितने साल लग गए वो 20 वीडियो लगाने में? 6 साल लग गए। 6 साल में तुम सिर्फ 20 वीडियो डाले? 6 साल में सिर्फ 20 वीडियो। That's मतलब That's- हाँ, yeah, स्लो है ना क्यों थोड़ा? क्यों हाँ, तो क्यों नहीं ट्राई करेंगे हर बार? हम तो देखिए, हम नहीं, युवा काम भी कर रहे थे कुछ और। मैं नौकरी भी करता था हाँ, उसके साथ। इसलिए। मैं नौकरी भी करता इसलिए। था, और 20 वीडियो भी मतलब लोग नहीं डाल पाते 6 साल में भी। नहीं, नहीं, कॉमेडी का काम बिल्कुल वैसा है कि वो फिल्म बना के रिलीज करने जैसा ही है, तो उसका रियाज उतना लगेगा कि एक चीज पक गई है तभी आप उसको बाहर तो डालें। जब हम लोग देखते हैं ना, ऑब्वियसली आई स्टिल हैव सम, आई नो इट्स रिटन एंड, Yeah. बट ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे खड़े होकर तो stand up जैसे कर रहे हो। पंकज भाई का एक इंटरव्यू दिखा था, पंकज त्रिपाठी साहब का एक इंटरव्यू दिखा था, उन्होंने कहा था कि जिस चीज पे बहुत रियाज है हुआ हुआ है वही चीज सहज है, Correct. ठीक है। तो वो वाली बात है कि वो इतना रियाज किया हुआ है कि वो सहज लगे, कि वो इतना प्रैक्टिस्ड है Correct. कि वो इम्प्रोव तो लगे। मेरे को हमेशा सब लोग पूछते हैं कि बेस्ट डांसर हाँ। मतलब ईज से कौन करता है, हाँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऋतिक रोशन, हु आई हैव कोरियोग्राफ, कि एकदम लगता है इजी। हाँ, सबसे ज्यादा रिहर्सल कौन करता है? ऋतिक रोशन, हाँ। क्योंकि वो इतना रिहर्स करता है कि वो जब जाता है फिर ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही कर रहा है। तो इसी को हमारे पापा, क्योंकि हम म्यूजिकल फैमिली से आते हैं, तो हमारे वालिद साहब कहते हैं कि 2-4 रात तो तुम्हारे इतने तैयार होने चाहिए, तुमको नींद में उठा के भी अगर साज हाथ में दे दे हाँ। तो वो तो तुमको बजाने आनी चाहिए कि वाह ये देखिए वाह। सीख कबाब है। पहले मेरे review ख्याल से करके। खा के खाएगा, रिव्यू खा तो लेते ही हैं, ठीक है। रिव्यू तो जी होते रहेंगे, क्या करके। रखा है साहब रिव्यू में? हाँ, और दाने- बड़ा दाने- रिव्यू, दाने आई पे हेट लिखा है। रिव्यूअर्स, और बड़े चले हम रिव्यू करने। दाने दाने पे लिखा। आप अच्छा, आपको रिव्यूअर्स से आपको प्यार बहुत मिला है, मैंने देखा है हाँ, हमेशा। बहुत ज्यादा। शुरू से आपको बहुत पसंद करते हैं बहुत- पर्टिकुलरली, तो बहुत पागल हो ज्यादा। जाते हैं आपकी फिल्म पागल देख के। पागल उनसे ना इतना एंटरटेनमेंट सहा नहीं जाता है। हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक आप तो है। पर्सनली भी जानती होंगी इन लोगों को। हाँ, मेरे तो दोस्त क्या भी रहे। हाँ, तो इज इट आल्सो पर्सनल समटाइम्स? सी बाकी जब पहले मेरे रिव्यू की, अगर मेरी पिक्चर की धज्जियां उड़ाते थे तो तभी मुझे लगता था कि पर्सनली होगा, हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पर्सनल होता है। अच्छा, आई थिंक उनको उनकी समझ उतनी ही है, ठीक है। तो अगर आपको, आपने मनमोहन देसाई की फिल्मों पे आप ग्रो अप नहीं हुए हैं, हाँ। तो आपको मेरी फिल्में नहीं शायद पसंद आएगी। अगर आपको अनुराग कश्यप की फिल्में बहुत अच्छी लगती है तो मेरी कैसे अच्छी लगेंगी आपको? तो वी आर 2 डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स। कैसा है कबाब? अच्छा, थोड़ा ड्राई है पर ठीक है। ये कबाब आया है करीम से। हाँ, ओके ओके, करीम भाई क्या कर रहे हो? थोड़ा हल्का जूसी हो सकता है जूसी वैसे में। हो सकता था। हाँ, सबसे खराब रिव्यू कौन सा मिला है तुम्हें? मेरे को नहीं पता खराब ओहो, कभी नहीं। पेशावरी का कबाब है, बहुत ये अच्छा है। कबाब बहुत- नॉन से बना हुआ कबाब है। बहुत अच्छा है। पेशावरी ITC, वाह, अंधेरी पास। का ITC पास। भाई ये होता है कबाब, गरम नहीं है लेकिन जूसी है अभी तक। हाँ, तो बेसिकली मैं कह रहा था कि वो आपने मेहनत करी है क्या? अगर आपने मेहनत करी तो छोड़ो उसको, रिव्यू छोड़ दो, जाने दो। आपने अगर चोरी करी है तो फिर आप ये देखना चाहते हो रिव्यू पढ़ के कि क्या मेरी चोरी किसी ने पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ठीक है। करेक्ट। ये है दिल्ली दरबार से। वाह, इसका मेरे को लहसुन बहुत ज्यादा है हाँ भाई, लहसुन थोड़ा हाथ हल्का रखो लहसुन पे। भाई। ये अगर आप मूवी लवर हो, हाँ, ये है बड़े मियाँ का। अच्छा है क्या? नंबर 1, हाँ, मेरे को टिश्यू दे दे। नंबर 1 कबाब है ये। वाह, ना? थोड़ा क्रीम का भी कमाल है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बड़े मियाँ अभी तक चाय हुए है। बहुत अच्छा है, थैंक यू। वो एक आप लोगों ने नहीं, मैं बस हो गया। मेरे को क्यों? टेस्ट देखो। क्या बात है। नहीं, हमारा कबाब ये वेजिटेरियन है, हरा भरा कबाब, और ये बहुत अच्छा है। ये पता है कहाँ से मैंने मंगवाया? दिल्ली अनिल कपूर के घर से, वाओ, हमारे लिए। और वो क्या है? और वो है दिलीप का वेजिटेरियन कॉर्न चीज टिक्की का, अनिल कपूर जी के घर से। जब मैं वेजिटेरियंस के लिए हमेशा मंगाती हूँ, उनकी वाइफ सुनीता मेक्स द बेस्ट फूड। क्या दिन चल रहे हैं बताओ। सोचो जाकिर, अनिल कपूर जी के घर से कबाब खा रहे हैं, फराह खान के साथ बैठे हैं, देखो। सारा जिंदगी कोई। अच्छी जिंदगी है। देख तूने कितना अच्छा काम किया है, जो हम लोग सब तुझे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा है ये? देख कौन चीज? है ये मिस्टर
दिलीप का इन्वेंशन. क्वांटिटी इज टू गुड. अनिल जी के घर का हरा भरा कबाब भी बहुत अच्छा बस. बहुत. और बीटरूट कबाब भी है. एवोकाडो, बीटरूट, ये सब इंग्लिश फल जो है ये मैंने बता दिए. करेक्ट. हाँ. उसने पहले ये मेरे घर के दिलीप साहब के कबाब है ये. वाह, एकदम गारंटी. बहुत शुक्रिया यार. हो गया ये. और क्या खाएगा? वाह, हो गया यार काफी. तो नंबर वन जाता है चिकन मलाई कबाब को. या दैट इज द नंबर वन. आउटस्टैंडिंगली क्रीमी, जूसी, वेल कुक्ड. मेरे ख्याल से नंबर 1 होता. फिर नंबर 2 पे मैं रखूंगा वो पेशावरी. ये वाला नंबर 2 पे था पेशावरी. हाँ. नंबर 3 पे था दिल्ली दरबार. और नंबर लास्ट था करीम्स. मेरे तो करीम जुब्स के ऊपर रखूंगा मैं. किसके ऊपर? मेरे को ये लहसुन सबसे कम पसंद आया. ओके, लहसुन. करेक्ट. तो आई एम सेइंग करीम एंड दिल्ली दरबार. और 3 4 4 3 व्हाटएवर. ओके. और अनिल कपूर जी के हरे भरे कबाब और सुनीता जी के बीटरूट कबाब फॉर वेजिटेरियन आउटस्टैंडिंग. हाँ, ये कबाब में थोड़ा सा बात थी, मैंने एक पूरा खाया. हाँ, एक है उसमें एक ऐसे आंख बंद करो तो ऐसे लगेगा मटन का कबाब खा रहे हो. थोड़ा एक हल्का उसमें है अमीरी भी है उसमें. अंदर चांदी का वरक और काजू बादाम की खुशबू. हरा भरा कबाब होने के बावजूद. पहला अमीर मील कब खाया था? अमीर मील मैंने बचपन से ही बहुत खाया. तुम लोग बहुत अमीर थे. नहीं, हम आर्टिस्ट हैं इसलिए. बट डैडी तो आर्टिस्ट नहीं है. सब लोग आर्टिस्ट हैं. क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तो हम लोग वही मैं सबको बताता हूँ कि हम इकोनॉमिकली भले पुअर थे. हाँ. पर हम लोग एक्सेस रिच थे. हाँ. है ना. हाँ. तो 5 स्टार होटल देखा हुआ है. गए नहीं अंदर. हाँ, नहीं गए हुए. फिर अरे बजाने कौन जाएगा भाई. हाँ. तो वो है ना, तो परफॉर्मेंसेस हो रही है अंदर उसके लिए. तो व्हाट दे टू सिंग एंड ऑल. I used to play. No, they were all classical musicians. I became the bad boy in the family. The black sheep. I went to a restaurant to play every evening. But my father was little appreciative of these things. तो like अपना कुछ कर रहे हो तो करो. Like मुझे याद है जब मैं 10th में पहली बार 5 स्टार होटल गया था काम से. तो मैं पूरे टाइम रेडी रहता था कि कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं बोलेगा काम से आऊँ. ओह, like that. I thought कि मुझे कोई देख ले मैं कितना अच्छा. ना. तो क्या बजा रहे थे कि गा भी रहे? नहीं, पहले तो बात करने जाओगे ना शुरू में. तो ऐसे भेदभाव नहीं है. मेरा कप ये है लेकिन एक ही बचा है. अब बाकी तोड़ दिए हैं सबने. अच्छा. तो मेरे को ऐसे ये वाली चाय में अच्छा लगता है. ओके. तो जाकिर अब शादी कब करेगा? नहीं कभी भी क्या. ऐसे जल्दी में नहीं है. माँ पेरेंट्स से कोई ऐसे. पेरेंट्स तो मेरे तो राजस्थानी रूट्स हैं तो वो तो मेरी 17 में करवाना चाह चुके हैं. तो बॉम्बे में व्हाट यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट यू हेट द मोस्ट? आई थिंक उमस बहुत ज्यादा है. ह्यूमिडिटी जो है यहाँ की वो सबसे ज्यादा. उमस. ये मैं पहली बार वर्ड सुना है. उमस मतलब ह्यूमिडिटी. ड्राई हीट. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल. एज पीपल कैन बी लिटिल वार्म. तो मुझे ये लगा जैसे कि आपका जिस तरह का मैं आपको इससे अलग करना चाहता हूँ. यू आर स्लाइटली मोर वार्मर देन एवरीबॉडी. यू आर वार्मर देन द एवरेज. दूसरा जो मुझे ये जो अच्छी बात लगी वो ये कि वर्क कल्चर बहुत अच्छा है. करेक्ट. काम से काम करो and they don't care where you come from, what is your surname. Yeah, unless you're looking for a house, then that's a different story. But that is true. But उसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी that is true. And what do you hate? इतना ज़्यादा हम पहुँचते ही हमारा इतना काम चल गया था माशाल्लाह से. इतना ट्रैवल करते थे कि लगता ही नहीं था कि बम्बई में रहते हैं. क्योंकि दिल्ली में क्या 7 साल में से 3 साल बेरोजगार रहे. तो बेरोजगारी का एक दिन आपको याद भी ज़्यादा रहता है ना. वो है स्ट्रगलिंग के डेज यू रिमेंबर वेरी वेल. बिल्कुल क्लियर मेमोरी. क्लियर रहता है कितने भी साल हो जाए. हाँ. और मुझे लगता है ये जो सब आते हैं अभी जो लोग बोलते हैं नेपो एंड ऑल, उनका सैड पार्ट है कि उनके पास कोई स्टोरी नहीं है बोलने की स्ट्रगल की. अब वो उसमें उनकी भी गलती नहीं है. नहीं, उनकी गलती क्या कर सकते हैं वो लोग. पर हाँ, पर ये कि हमारा प्रिविलेज है कि प्रिविलेज नहीं होने का इतना प्रिविलेज है. डू शोज एंड ऑल कि भाई स्ट्रगल इज व्हेन यू लुक बैक दोस आर द बेस्ट डेज. ठीक है. मुंबई की 3 चीजें. मुंबई 3 चीजें जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं वो है सेफ्टी सबसे पहले. ठीक है. कंपेयर टू अदर सिटीज. हम दिल्ली रह के आए तो हमको मालूम है. हम जब दिल्ली से जब यहाँ आए थे तो हमको पता था कि खाने का क्वालिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा. ठीक है ना. क्योंकि दिल्ली में बेसिकली क्या है कि दिल्ली का जो खाना है वो ये कि बम्बई में बहुत अच्छा खाना मिलता है ना. पर यूनिफॉर्मली अच्छा नहीं मिलता. एग्जैक्टली. तो मुझे लगा मुझे सेफ्टी का बहुत सही लगा. एक हमारी दोस्त थी दिल्ली की, उनसे हम बात कर रहे थे तो वो बोली कि नहीं दिल्ली भी सेफ है. और मैं भी दिल्ली में रात को आई हुई हूँ. मैं भी 5-6 बार मेट्रो से आई हुई हूँ रात को लेट और ये होता. तो उसके आर्गूमेंट में हमने उस दिन तो कुछ नहीं बोला उसको. फिर अगले दिन हमने बोला कि उस दिन हमने तुमको टोका नहीं सबके सामने. पर बम्बई की लड़की को याद नहीं है कि वो कितनी बार आपको वापस आई है. ठीक है.
व्हाट अ गुड थिंग टू से, करेक्ट ना? दूसरी जो मुझे कमाल की बात लगी कि एड्रेस समझाने में ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ता है। क्योंकि गूगल मैप्स आ गए। ना जी ना, सीधा ईस्ट और वेस्ट और दो ही है, आपको ईस्ट साउथ कभी जाना बॉम्बे, नहीं है। नॉर्थ बॉम्बे, ईस्ट और वेस्ट। पहले दिन आते ही हमको जो है तन्मय ने बांद्रा में घर दे दिया था, ठीक है, वाह। और तब से हम बांद्रा में बस गए। हम 1 साल के लिए इधर रहते गोरेगांव में, हाँ। 1.5 साल टाइप्स। ठीक वेस्ट है। वेस्ट हम वेस्ट में ही रहे। हमको शुरू में किसी ने बता दिया था, टैक्सी वाले वेस्ट में ने, रहो। कि वेस्ट में रहने का है, ईस्ट नहीं जाना था। हम ईस्ट गए ही नहीं है। यू नेवर। तन्मय ने घर दिया था तुम? हाँ हाँ, मैं राइटर था क्योंकि उसकी कंपनी में। वो मैंने हाँ वो मैंने देखा। हाँ हाँ, जो तथास्तु। तथास्तु देखना Amazon प्राइम पे, इट्स टू गुड। जो आपने 2 लाख रुपए हाँ। साल के मांगे थे, हाँ, और उसने हाँ और कर दिया। 180 उसने बोला 180 मंथ के। हाँ, मन। फिर तीसरी चीज बॉम्बे। तीसरी चीज जो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे क्योंकि अकेलापन बहुत ज्यादा है, तो लोगों ने अपने अपने शहर बसा लिए यहाँ पे, जो मुझे बहुत कमाल लगा। जब मुझे समझ में आई तो फिर मैंने भी मतलब जैसे ये यू विल हैव योर सेट ऑफ पीपल, हाँ ऑफ कोर्स, राइट? Yes. इट इज एग्नोस्टिक टू द Yeah. लोकेशन यू लिव, या राइट? तो सबके हैं ऐसे, ठीक है ना? तो जैसे हमने भी अपना शहर बसा लिया, हमने 2020 की बात बसाया, कोविड की बात बसाया। मतलब बट फैमिली के साथ ही के फ्रेंड्स मतलब हमें दोस्त बहुत सारे, हमारा तो पूरा कबीला और है, सब कुनबा है हमारा। वर्क वर्क और दोस्त और सब आपके अलग दूसरे स्टैंड अप कॉमिक्स के साथ भी है, सब लोग दोस्ती है हाँ, कि कंपटीशन चलता है? नहीं, काम ही इतना नया है, क्या ही कंपटीशन करेंगे। और सब लोग अपना, हम लोग बहुत ऐसे देख देख के परफॉर्म करते हैं, सपोर्ट ईच अदर। सपोर्ट। वो सच का है कि ऐसे है? नहीं, काम नया है ना, तो सपोर्ट के बिना चलेगा नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। नया है, अभी भी नया है। अभी भी नया, अभी बहुत होना बाकी है। जैसे ये मान लो मैं गया यूएस, हाँ मैं देख के आया कि अरे इधर तो मैं को बहुत कम पैसे मिले, हाँ क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे गया था। हाँ, पर मैं देखा है, मैं आके बताया सबको हम्म, कि भाई पैसे मिल सकते हैं ज़्यादा, हाँ। मांग लेना। अच्छा, तो बाकी जो गए वो दैट लोग इज सब वेरी मांग- गुड। यहाँ पर ऐसे कोई बोलेगा नहीं। बाकी लोग जो गए हाँ। उन लोगों ने ज़्यादा मांगे तो उनको ज़्यादा मिले। Yes, कबाब yes. को तो हम भूल चुके हैं। हाँ। और मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ, आजा उधर मैं आपको देती हूँ। Yes. जाकिर जी। थैंक यू, आप घर आए और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने ये, मैं आपके लिए, क्योंकि आप इतना ट्रैवल जी करते जी हो, जी जी जी, मैंने तो- आते ही देखी थी, पता है ये तो चीज़। मैं ये मोकोबारा से ये बहुत ज़्यादा अच्छी कोली लाई हूँ। कूल बैग है ये। कूल बैग है ये, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपको Thank you, दोस्त, thank you very much. कुकर फ्राइंग पैन देकर हाँ। मैं क्या करूँगी? नहीं, मैं भी क्या करूँगा उसका। हाँ, जब मम्मी के साथ आऊंगी तब अगली बार जो है, पकाने, तब मैं वो सब यस। सामग्री लेके आऊंगी साथ। मम्मी ने बोला भी है कि मेरी तरफ से सलाम कहना। अरे मम्मी को सलाम बोला। अगली बार आप घर जरूर आइएगा। पक्का, मेरे को बुलाओ यार तुम लोग प्लीज। मम्मी पक्का। वैसे बनाती क्या है अच्छा सबसे? अरे मम्मी बना दिया, मम्मी ने हमें बना दिया, और उसके बाद खाना जो बनाती है वो ऐसा ही मतलब खाना मिलेगा हमको मम्मी के हाथ का। जल्दी। बट ये Thank है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत और अभी हम आराम से बैठ के विदाउट कैमरा चाय, विदाउट कैमरा चाय पीते ताकि वो नाम पता ताकि चले। मैं वो प्रोड्यूसर का नाम ओके गाइस, थैंक यू। बाय बाय।